गोरखपुर से बड़ी खबर। स्वर्गीय रामहर्षि महाविद्यालय सिंहपुर में G20 एवं Y20 कार्यक्रम हुआ संपन्न। देश के विकास एवं भविष्य निर्माण के क्षेत्र में युवाओं की अहम भागीदारी, शिवानंद द्विवेदी ने कहा। स्वर्गीय रामहर्षि महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा गोरखपुर द्वारा Y20 चौपाल का आयोजन महाविद्यालय के प्रबंधक गिरीशराज त्रिपाठी द्वारा अध्यक्षता किया गया। मुख्य अतिथि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य श्री शिवानंद द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि अपर निदेशक DRDO रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली राजेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि CRS मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री गोकुल रहे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ अतिथियों द्वारा मां शक्ति के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि देश के विकास एवं भविष्य निर्माण के क्षेत्र में युवाओं की अहम भागीदारी होती है। G20 चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी इसी साल 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और G20 के जो सभी देश हैं, यूरोपीय यूनियन सहित जो बाकी दुनिया देश हैं, वो सारे देश अनेक ऐसे वैश्विक विषयों पर भारत में आएंगे और भारत को यह गौरव मिला है कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। उसी क्रम में G20 से जुड़े विषयों के लिए अलग अलग इंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। अलग अलग इंगेजमेंट ग्रुप में युवाओं के लिए Y20, महिलाओं के लिए W20, लेबर ग्रुप के लिए लेबर 20। उसी क्रम में ये यूथ के लिए Y20 ग्रुप बना है और यूथ 20 का जो ग्रुप है ये पूरे देश में यूथ के स्वास्थ्य, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, शेयर्ड फ्यूचर ऐसे विषयों पर जिससे कि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें और उसमें भारत की क्या भूमिका हो, इस पर चौपाल कर रहा है यूथ 20। उसी कड़ी में आज रामहर्षि डिग्री कॉलेज के परिसर में भी चौपाल होगा। देश के अंदर राज्यों में चौपाल हो रहे हैं, गाँव में चौपाल हो रहे हैं और इस चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से शेयर्ड फ्यूचर, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, इन विषयों पर हमारे देश के युवाओं के साथ संवाद किया जा रहा है। उस संवाद और डायलॉग से जो चीज़ें निकल के आएंगी, जो निष्कर्ष निकल के आएंगे, वो G20 सम्मेलन में भी एक अहम कारक सिद्ध होंगे। ये इस Y20 सम्मेलन का मुख्य विषय है। G20 का आज कार्यक्रम था, इसमें क्या था? यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और इनोवेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आज महाविद्यालय में जो यह कार्यक्रम G20 के संदर्भ में हुआ और Y20 एक समेकित और समग्र जो है देश के विकास के लिए जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचप्राण के माध्यम से 15 अगस्त 2022 को देश को घोष किया कि हम देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें हमारे देश में सहभागी नेतृत्व और सभी की सहभागिता, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाए, इसको चरितार्थ करने के संदर्भ में इस होने वाले 20 देशों के महासमूह के सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह के चौपालों का आयोजन अलग अलग महाविद्यालयों में हो रहा है और यह इसके दूरगामी परिणाम अवश्य ही हमें भविष्य में प्राप्त होंगे। इसमें जो आज जो भविष्य की चुनौतियाँ हैं, जो हमारे देश के युवाओं के स्वास्थ्य की चुनौती है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बढ़ती हुई जो वैश्विक परिवेश है और जिसमें कि जो क्लाइमेटिक चेंज हमारे देश के स्वास्थ्य को, देश की शिक्षा को, देश के विकास को प्रभावित कर रहा है और साथ ही हमारे देश को नहीं, ये पूरे विश्व समुदाय और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। उसमें हमारे युवाओं की क्या सहभागिता हो सकती है, हमारे युवाओं में इस बात का अवेयरनेस कि उनका रोल क्या है हमारे देश के समेकित विकास के लिए, विश्व के समेकित विकास के लिए। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी ये वैदिक अवधारणा रही है, जो हम वैदिक संस्कृति के संवाहक हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और पूरे विश्व के वेलबींग में हमारा वेलबींग छुपा हुआ है। अगर संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, संपूर्ण विश्व सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व संचित है,
तो ही हम संपूर्ण विश्व के वेलबींग की कल्पना कर सकते हैं। इस संकल्पना को प्राप्त करने में हमारे देश के युवाओं की क्या भूमिका होगी, जो हमारे देश का बहुतायत हिस्सा है। जनसांख्यिकीय लाभांश के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आबादी वाला देश है और रहेगा। पूरी दुनिया को जो है हम काफ़ी स्किल प्रोफेशनल प्रोवाइड करने वाले हैं। उस दृष्टिकोण से भी यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यह चौपाल बहुत महत्वपूर्ण रही है। महाविद्यालय में Y20 चौपाल का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? रामलाल महाविद्यालय में चौपाल का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का युवाओं को जागरूक किया गया है। तमाम उन्होंने युवाओं को जागरूक किया, अपनी संस्कृति के बारे में बताया, अपने संस्कार के बारे में बताया और युवा काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित के बाद उनको ये भी ज्ञान दिया गया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए यहाँ से जो सीख के गए गांव में, घरों में, उनको बताएं। इस कार्यक्रम का जो भी हिस्सा है, जो भी सुना है, उसको लोगों को और कराएं और जनता के बीच में इसको बचाएं। महाविद्यालय सिंहपुर के प्रांगण में भारत सरकार के द्वारा G20 और Y20 का जो कार्यक्रम चला है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री मदन तिवारी जी एवं रोजगार मंत्रालय के सदस्य हैं और विशिष्ट अतिथि श्री मनीष तिवारी जी जो DRDA के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपने रोजगार और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ वैश्वीकरण, शहरी संस्कार, शिक्षा, अपने व्यवसाय, सबके बारे में जितनी से ध्यान आकृष्ट कराया और बच्चे ने इसका प्रसार किया और आगे भविष्य में और समाज की नई दिशा देने का कार्य करेगी। युवा भारत को आगे लेकर करेगी, इसकी प्रतिज्ञा की। नाम आपका? डॉक्टर अनिल कुमार, स्वर्गीय रामदास।